1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं। 1 अरब 50 करोड़। अब जो लड़ेगा बस वही जिएगा। अब अगर कोई कुछ बहाना बनाएगा कि साहब डर गए थे, साहब डर गए, पीछे खड़े तब साहब हमको ऐसा घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं बार बार इस बात पे ध्यान देता हूं कि आंतरिक शक्ति को पैदा करो। इतनी भीड़ बैठी है, अब कोई तुम्हें मारने थोड़ी जा रहा है, और तुम्हारा ही कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, एकदम बोलो। तो इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उस पर तुम कभी ध्यान ही नहीं देते। तुम सोचते हो कि पर्सनालिटी आईएएस बनेगा तो बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी होगी तो आईएएस बनोगे। अपनी औकात जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी का ईगो हर्ट कर दो। किसी टीचर का कि मास्टर साहब तुमको जितनी ज्योग्राफी आती है उतना तो मेरा इकबाल को आती है। वो तुमको तुरंत 10-12 क्वेश्चन पूछ लेगा, बस आ गई तुम औकात में तुरंत। अगर बता ले गए तो ठीक है। उससे भी अच्छा तरीका है, टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, तुम्हारे साथ दोस्त कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स आजकल ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेती हैं, इवैल्यूएशन करती हैं, बहुत सारी। अब तो तुम्हारा जमाना ऐसा है जहां तुम जो चीज चाहोगे अवेलेबल है। मतलब कई सारी साइट्स ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेती रहती हैं, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। वहां तुम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखो, माँ बाप को कभी ना समझा पाओगे, उनको समझाने वाले एक पूरी नाटो की गैंग होती है। उस नाटो की गैंग में कुछ परमानेंट सदस्य हैं, उसमें एक तुम्हारी बुआ है। वो तुम्हारी माँ से तो कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारे पापा को जाके चाबी भर देगी धीरे से कि रामा देवी पे खड़ा था, एक लड़की से हंस हंस के बतिया था, भैया बताना मत दे रहा है। उसकी एक परमानेंट मेंबर तुम्हारी मौसी है। ये सारे उसके मेंबर हैं। ये पंप करेंगे तुम्हारे माँ बाप, मिनट मिनट पे पंप करेंगे। तुम्हें करना क्या है कि इनको उलझा देना है, इनके बच्चों की तारीफ कर देनी है कि मौसी तुम्हारे लड़के को बाबा जी देखे थे, हम जा रहे थे साथ में, कहीं प्रधानमंत्री बनेगा, दबा दो। मौसी को लगा लड़का बड़ा शानदार है, हमारे लड़के को प्रधानमंत्री बना रहा है। और जब तक मौसी सपने से बाहर आए निकलेगी तब तक तुम आईएएस बन चुके होगे। देखो, जो भी तुम्हें छेड़ रहा है, जिंदगी में एक बात याद रखो, पहली बात तो किसी से उलझो मत, सबसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रयान 4 पे बैठाओ। लड़ो मत किसी से, अपनी ऊर्जा का व्यय मत करो, सबको जवाब मत दो। हम देखते हैं ट्विटर पे लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। सबको जवाब नहीं देना है, सबसे झगड़ा नहीं करना है, सबको दिखाना नहीं है। अब तुम गली से जा रहे हो, छत पे कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर लोगे? और अगर तुम पलट के भौंके तो वो बहुत हंसेगा। इस समाज में टैलेंट क्या है? ये तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुमको हर आदमी छेड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने घर में। उस आदमी की जाति कभी मत देखना, वरना तुम उस आदमी से कुछ सीख नहीं पाओगे। और जब तुम्हें दुनिया में चुनौती दिखाई पड़े तो उस आदमी को चेहरा देखो 5 मिनट की, इससे ज्यादा है, फिर तुम्हारी चुनौती मेल्ट कर जाएगी। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड देखे एक सब्जेक्ट में फेल, तब तक पीछे से एक तुम्हारा दोस्त आ गया, कहा मैं 3 में हो गया, तुम्हारा दुख गायब, तुम्हारा दुख तुरंत गायब। तुम घर पहुंचे, पापा ने पूछा रिजल्ट कैसे, तुमने कहा वो वर्मा जी का लड़का 3 विषय में फेल है ना। तो पहले तो अपनी एक व्यक्तित्व बनाओ, थोड़ा सा आइसोलेट रहो। जब राजा बनने का सपना देखो तो जनता से दूर रहो अभी से। जनता का काम है बैठी है दिन भर, मोदी जी ऐसा कर दिए, कुछ करना नहीं है। जनता मतलब एक प्लेट दही जलेबी खिला दो, तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तुम उसका लोड लेते हो। इसीलिए तुम डीएम बनोगे तो यहां कानपुर में डीएम बंगला है, एसपी का तुमको अलग रखा जाएगा, वहां आम जनता आ नहीं सकती है। बाहर आके खड़े की बाबूजी साहब से मिलना, बट साहब से मिलना, साहब के गांव के तो तुमको वो ट्रेंड। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको गाली देते हुए चलना है, बदतमीजी करना है कि हम राजा है, बहुत मारेगी स्कूल की पब्लिक। बहुत हिसाब से रहना, कहने का मतलब ये है।
और सारी चुनौतियों को बहुत बैलेंस्ड माइंड होकर हैंडल करना है, आराम से, सुकून, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो तुम हार जाओगे? भाई हमारे पिताजी थे, उन्होंने कभी हमको कुछ नहीं, माता जी तो खैर बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, पर कोई बात नहीं, वो उनको भी कोई पीछे से परेशान करता था। माँ बाप बेचारे कुछ नहीं कहते, ये जो समाज है ना, ये उनको बहुत परेशान करता है। बताओ। दोनों किताब लो और एक रस्सी लो और दोनों को बांधो ऐसे भाई। टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब तुम देखो फेसबुक पे एक पेज को शेयर करो अध्यात्म का, उसके बाद तुम्हें उस वही पेज आएंगे सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी जो है ना हमेशा ह्यूमन लाइफ का अंग हो जाती है। उसमें देखो 5G आ गया। अब तुम्हारी जो जनरेशन है और हमारी जो जनरेशन और यहां जो तुम्हारे टीचर है उनकी जनरेशन, एजुकेशन सिस्टम एकदम अपोजिट। तुमने ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई की, हमारे ऑनलाइन जैसा कुछ था नहीं। हमारे टाइम के शिक्षक बहुत मार मारते थे दौड़ा दौड़ा कर। एक तो किसी से डरते नहीं थे वो, माँ बाप से का कोई डर होता नहीं था। माँ बाप और मारते भी बहुत साइंटिफिक थे। साइंटिफिक इस तरह से मारते थे, यहां पे मारते थे, यहां कान आंख पे नहीं मारते, यहां ऐसे करो, अगर हाथ पीछे कर लिए और मारते थे। और फिर मारते थे, फिर शाम को घर भी आते थे और फिर घर में पिताजी से कहते थे ओझा जी आपका लड़का, आपका। पिताजी को चढ़ा दिए 10-20 फैट, वो भी मार दिए कि तुम जो है। तो अभी क्या है ना कि तुम्हें जो है उसके लिए मनन करना पड़ेगा। आज मैंने अभी क्यों शुरुआत में कहा मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो बहुत पढ़ते हो, बहुत। 8 घंटे तो मैक्सिमम है। और हमेशा बैठ के मत पढ़ो, कभी खड़े होकर पढ़ लो, कभी घूम कर पढ़ लो। लेकिन उसको जो तुमने, जैसे हमारे शरीर में 2 पेट है, एक ये और एक ये, जितना तुम पढ़ते हो उसको हजम करना बहुत जरूरी है। आज का जो लड़का है ना, उसने पढ़ाई तो की, मनन छोड़ दिया। तो जो मनन का काम होता था वो कनेक्शन का काम होता था। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा I = I, 1853 इंफ्रास्ट्रक्चर, 1854 इंडस्ट्री, यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां। अब ये चीज डायरेक्टली किसी किताब में नहीं लिखी, तो ये किसका आउटपुट है? सोचने। तो जब वो तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगी तो शुरुआत में पेन होगा तुम्हें, शुरुआत में हर चीज पेन देती है, ऐसे होती है शुरुआत, ये वाला फेस होता है। फिर जब तुम यहां पहुंच गए, सीख गए, फिर वो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस बन